नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर जो कि है सर्वनाम के बारे में जानेंगे। देखिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हिंदी का ही एक चैप्टर जो कि संज्ञा से संबंधित था, और संज्ञा में हमने जाना था कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। आज उसी का ही नया प्रकरण है, क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम में हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और प्रत्येक भेद के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। यानी सर्व धन नाम, सभी नामों के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर, क्यों? क्योंकि संज्ञा सभी प्रकार के नाम होते हैं और उन नामों के स्थान पर जो भी अन्य शब्द प्रयोग किया जाएगा वो होंगे क्या? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जैसे वह, मैं, तुम, उसका, कौन आदि, ये सभी शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। क्यों? जैसे अगर बोला जाए कि राम स्कूल जाता है, क्या एक शब्द है, एक वाक्य है कि राम स्कूल जाता है। तो अगर इसी में हम राम की जगह में कह दें कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे इस राम की जगह में जो हमने नया शब्द प्रयोग किया, इस राम की जगह में दूसरा शब्द प्रयोग किया वह है, तो यहाँ पे वह शब्द हो जाएगा क्या? सर्वनाम। ठीक है, तो हम जानेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। अब देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के यहाँ पे जानेंगे कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है अंतिम प्रकार है इसका निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब पुरुष कहने का मतलब ये कि जो लोग बोलते हैं या सुनते हैं या किसी और के बारे में बात किया जाता है, तो ये सभी आ जाएंगे पुरुष के अंतर्गत। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। अगर किसी और के बारे में बात करें, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किसी और के बारे में बात करेंगे, तो जो लोग शामिल हो रहे हैं इस प्रकरण में वो सभी क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात करें तो इसमें वक्ता के बारे में, यानी जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं शब्द जो यहाँ पे आएगा, या हम बोल रहे हैं तो मैं, हम, तो ये सभी शब्द क्या आ जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर जाने तो एग्जाम्पल में आ जाता है मैं, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा। ठीक है, जब भी बात जो भी बोलेगा वो हमेशा यही शब्द प्रयोग करेगा, या तो मैं कहेगा, या मेरा कहेगा, या हम कहेगा, हमारा कहेगा, हमें कहेगा। इस प्रकार से जो बोलने वाला होगा उससे संबंधित जो भी सर्वनाम होंगे वे सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसी के अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला उत्तम के अंतर्गत आएगा और जो सुनने वाला है, ठीक है, जिस प्रकार से मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो सुनने का काम करता है, जो श्रोतागण होते हैं, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। तो तुम से संबंधित जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी सर्वनाम आएंगे,
तुम, तुम्हारा, तुम लोग, तुम्हें, तुमको, तुझे। ठीक है, ये सभी शब्द क्या आएंगे? तुम्हारा, तुम्हें, ये सारे शब्द आ जाएंगे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हम तुम मिल करके किसी अन्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिसके बारे में बात की जा रही है वे सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे राम शब्द जो है संज्ञा है, लेकिन अगर कह दिया जाए वह एक अच्छा लड़का है, वे लोग अच्छे लड़के थे, वे खाना स्वयं बनाते थे, वे लोग बुरे आदमी थे, वे लोग दूसरे की भलाई करते थे, यह लड़का अच्छा था, तो यहाँ पे ये, वे, इनका, इनकी, ठीक है, ये, उसका, इसका, वे लोग, ये सारे शब्द आ जाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने क्या देखा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आएंगे तुम, तू, आप, तुम्हारा, तुम लोग। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं वह, यह, उसका, इसका, वे लोग आदि। ठीक है, अब हम इसके अगले प्रकार के बारे में जानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? वह सर्वनाम जो निश्चित वस्तु को व्यक्त करे या किसी वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध कराए, वे सभी शब्द कहलाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वो, ये सभी शब्द आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है, तो यहाँ पे यह सर्प है कहने का मतलब कि यह सर्प है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अमुक वस्तु रखी हुई है ये निश्चित रूप से क्या है? सर्प है। यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, अतः यह शब्द जो होगा यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और वह अच्छी पुस्तक है, ठीक है, जो वो पुस्तक रखी हुई है, अमुक पुस्तक रखी हुई है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह क्या है? अच्छी है। यानी यहाँ पे हमें कि हम एक प्रकार से निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि वह जो पुस्तक है वो क्या है? अच्छी है। और एक चीज समझिए यहाँ पे, अगर इस सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नहीं तो आप सर्वनाम और विशेषण में कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। देखिए क्या, वह अच्छी पुस्तक है कहने का मतलब कि वह एक सर्वनाम है और पुस्तक एक संज्ञा है। तो वह और पुस्तक यानी सर्वनाम और संज्ञा के बीच में अगर कोई शब्द ना हो तो हमेशा हमेशा वहाँ पे जो वह शब्द आएगा वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जिसे हम अगले प्रकरण में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अगर सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कोई अन्य शब्द आ जाता है तो वहाँ पे जो सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा वह आपका आएगा क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर यहीं पे होता कि वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, अब इसके बाद देखिए सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा अगर आ जाए तो वहाँ पे जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वह सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में किसी अन्य शब्द का आना जरूरी है, नहीं तो वह सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह अच्छी पुस्तक है तो वह शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे निश्चितवाचक सर्वनाम। अब इसका अगला देखेंगे प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसके नाम से ही हम देख पा रहे हैं कि अनिश्चय, ठीक है, यानी किसी वस्तु के बारे में हमें निश्चित नहीं है कि अमुक चीज क्या है, अमुक चीज के बारे में हम सुनिश्चित नहीं है, जो भी है तो कुछ है लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जहां इस प्रकार का भाव आए, बोध हो, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। या जिस सर्वनाम से हमें किसी अमुक वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध ना हो वहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी, कुछ, कोई, ये सारे नाम, किसी, कुछ, कोई, ये सारे शब्द
अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है, हम किसको कह दें, किस प्रकार की संज्ञा होगी वो। निश्चयवाचक सर्वनाम अगर होता तो हम बोल देते कि वह बुला रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बुला रहा है, हमें निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन बुला रहा है, अतः यहाँ पे जो कौन शब्द आया है, नहीं कोई शब्द आया है, वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का अगला एग्जाम्पल है किसी को बुलाओ। अब यहाँ पे किसी को बुलाओ, हम निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं कि उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, किसी को भी बुला दो, कोई निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति चाहे आप जिसको भी बुला दो। तो यहाँ पे जो किसी शब्द प्रयोग आया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घी में कुछ है, अगला एग्जाम्पल देखिए, घी में कुछ है, अर्थात घी में कुछ भी हो सकता है घी में नमक पड़ गया हो, घी में तेल पड़ गया हो, घी में मक्खी पड़ गई हो, लेकिन जो भी है तो कुछ है, हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ है कुछ, तो यहाँ पे ये कुछ शब्द हो जाएगा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे आप। अब अगला प्रकार जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम? अच्छा, प्रश्न क्या होता है? किसी चीज से कुछ पूछना या किसी चीज से कुछ कहना, ऐसा कहना कि हम उससे प्रश्न कर रहे हों, है ना। कुल मिलाकर के ऐसे सर्वनाम जिसके माध्यम से प्रश्न का बोध हो, पूछे जाने का बोध हो, वहां पे जो सर्वनाम प्रयोग होगा वे क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कौन, क्या, किसे, किसको, ये प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं, और जब इन्हें हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे यह कौन है, यहाँ पे यह कौन है, प्रश्न का बोध हुआ, पूछे जाने का बोध हुआ, तो जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे कौन, तो ये कौन शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे वाहन, वाहन किसे चाहिए, तो किसे शब्द जो आया है वो प्रश्न का बोध करा रहा है, अतः किसे शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अगला प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? जो संबंध स्थापित करे, अमुक वस्तु या व्यक्ति के बीच जो संबंध स्थापित करने के काम करे, वे सारे सर्वनाम क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जितना, उतना, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, वह लड़का जो कल आया था वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है ना, किससे संबंध स्थापित हो रहा है, जो और वह एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। कैसे, इस लड़के से, वह लड़का जो कल आया था, कहने का मतलब है कि जो कल लड़का आया था उससे संबंध स्थापित हो रहा है कि वह मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पे जो और वह, इनके माध्यम से संबंध स्थापित हो रहा है, अतः ये शब्द हो जाएंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो बोगे सो काटोगे, यानी जो शब्द बोगे और काटो में संबंध स्थापित करने का काम कौन से शब्द कर रहे हैं, जो कर रहा है और इधर सो कर रहा है, अतः जो, सो, ये सब क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा बनोगे, तो जो संबंध स्थापित कर रहा है, जितना उतना, हमेशा ये शब्द आते हैं पेयर के रूप में, युग्म के रूप में, तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिससे कर्ता से संबंध सीधे स्थापित हो, वह सर्वनाम जो सीधा कर्ता से अपना संबंध स्थापित करे, वहां पे जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये आप शब्द
वह सर्वनाम नहीं है जो हमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लिया था। यह आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैं आप ही खाना बना लूंगा। कहने का मतलब है कि जो करता है वह स्वयं से संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, कि मैं स्वयं ही खाना बना लूंगा। ठीक, तो यहां पे आप ही शब्द जो आया है, आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये आप शब्द जो है कर्ता से सीधा संबंध स्थापित कर रहा है, वह स्वयं पढ़ लेता है। तो जो स्वयं शब्द है वह सीधे कर्ता से ही संबंध स्थापित कर रहा है। अतः आप, स्वयं, खुद, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। निजवाचक सर्वनाम मैं, स्वतः, स्वयं, खुद, अपना, ये सारे शब्द आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेंगे। उससे पहले जानेंगे एक वाक्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के सर्वनाम के बारे में। एक वाक्य लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। इस वाक्य में विभिन्न प्रकार के सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। हम उनको जानेंगे कि कौन सा शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम आएगा। तो देखिए, किसी ने मुझसे पूछा, तो यहाँ पे किसी किस प्रकार का शब्द होगा, मुझसे किस प्रकार का सर्वनाम होगा, आप किस प्रकार का सर्वनाम होगा, यहाँ में सर्वनाम का कौन सा प्रकार आता है, क्या में किस प्रकार का सर्वनाम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, अब ये किसी जो शब्द आया है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने, अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना, पता नहीं कौन बुला रहा है, या पता नहीं कि किससे कहा जा रहा है, या कौन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो किसी शब्द आया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। मुझसे ये आ जाएगा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, मेरी, ये सभी शब्द आ जाते हैं क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो आप जो शब्द आया है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने देखा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो श्रोतागण होते हैं वो आते हैं, जैसे तुम, आप, तुम्हें, तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ में आ जाएगा आपका क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या में किस प्रकार का आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, किसे, कौन, किसको, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसी का अगला पॉइंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनामों की संख्या बताइए। अगर हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन अगर सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है तो सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, किसे, कोई, ये सभी 11 शब्द जो हैं वो आपके सर्वनामों की कुल संख्या है। इसमें मैं जो शब्द आया है तो मैं, मेरा, मुझे, मेरा, इन सभी का एक शब्द लेंगे जो कि है मूल शब्द मैं। तू से तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझको, आप, इनका एक मूल शब्द है तू। और आप, जो यहाँ पे आप शब्द आया है वो निजवाचक सर्वनाम है, जो आप ही, स्वतः, खुद, इस प्रकार से उनका एक शब्द ले लिया गया है आप। वह क्या? वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह कह सकते हो वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कौन, क्या, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। तो ये 11 सर्वनामों की संख्या है और सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 6 होते हैं। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जिनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
और प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। इस प्रकार से हमने सर्वनाम को पूरा विस्तार से पढ़ लिया है और इसका नेक्स्ट वीडियो विशेषण से संबंधित लाएंगे जो कि एक विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। और आज इतना ही दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।